हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था बिजनेस स्टैंडर्ड, उसमें ये न्यूज़ आया है और यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है बीच बीच में स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। कल ही मैंने एक वर्कशॉप किया था करियर के बारे में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मैडम ने 4 साल पहले पार्लियामेंट में एक अनाउंसमेंट किया था कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करने वाले थे या है आगे फ्यूचर में। तो उसका क्या हुआ? तो आपको पता है, ये सारे डिसीजन लेने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है वो फुल होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर अभी अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट देखेंगे तो जो लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, उनके पास 240 सीट है और बाकी सपोर्ट मिला है। तो ऐसा डिसीजन लेंगे तो बाकी जो सपोर्ट देने वाले पार्टी वो डिसीजन उनका मतलब सोच सकते कि यार इनका सपोर्ट निकालना है। इसलिए अगर ये डिसीजन मान लीजिए कब इम्प्लीमेंट होता, अगर मान लीजिए लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ 2024 में, तो वहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी को अगर 350 से ऊपर सीट होती तो ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाता। लेकिन ये डिसीजन अभी होल्ड में है क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उतना पूरा पावर नहीं है। तो इसलिए अभी एज ऑफ नाउ ये डरने की बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है हमें कोई पता नहीं। तो अब ये डिसइन्वेस्टमेंट है, पूरा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अभी गवर्नमेंट ने एक नॉर्म बनाया कि भाई 75% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अभी जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है NIACL और GIC री इंश्योरेंस यानी कि GIC री, तो इसका अभी डिसइन्वेस्टमेंट करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का पहला स्टेप होता है डिसइन्वेस्टमेंट। धीरे 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 अभी 75% है, फिर 60 है, फिर 51 है, ऐसा करके करके जैसे IDBI का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है कंप्लीटली, किसी को पता भी नहीं चला। उसी एंगल में गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये कहा है पार्लियामेंट में, तो इसका आगे होने का चांस है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्लियर कर देना चाहिए कि भाई ये डिसीजन हमने बैकआउट कर लिया ये डिसीजन से, या हम ये बैंक के बारे में सोच रहे। अदरवाइज जो सारे बैंक से उनके एम्प्लॉयज़ को कभी ना कभी रात को सपने आते हैं और वो पूछते हैं कि सर क्या है। मैंने कल के वर्कशॉप में ही बताया था, कुछ किसी AGM ने मुझे लास्ट महीने में पूछा था। AGM, उनका एज आई थिंक 46-47 के आसपास था। उन्होंने पूछा कि यार अभी कभी कभी मुझे टेंशन आता है कि आगे क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई क्लैरिटी दी नहीं है। ये इशू ऐसे ही होता है और बीच बीच में ऐसी न्यूज़ आती है। ये न्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअल डिसीजन में हो रहा है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये कल मेरा वर्कशॉप हुआ था, इसमें मैंने बताया था ये, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने पूछा था। और उसमें मैंने एक एडवाइस किया था, कई बार अगर आप बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बिजनेस मेकिंग यानी कि बैंक, जैसे मान लीजिए SBI, ये क्या है? बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। NIACL क्या है? ये बिजनेस है। LIC क्या है? ये बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं। और आगे जाके मान लीजिए बिजनेस में ऐसी ज़रूरत पड़े कि मान लीजिए AI आ गया और मान लीजिए SDFC का अभी स्ट्रेंथ मान लीजिए 2 लाख है और उन्होंने 20,000 किया, तो भाई वो तो लोगों को निकाल देंगे। लेकिन अगर बिजनेस है तो भाई SBI भी बिजनेस मेकिंग है, तो वो लॉस पे तो नहीं चल सकते। तो वो भी आगे जाके ऐसा कर सकता है, क्योंकि AI का यूज़ आने की वजह से बहुत सारे जो काम हैं जहाँ पे 10 लोग लगते हैं वहाँ पे एक ही आदमी करेगा। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट को कंपल्शन नहीं है कि भाई हम लॉस में चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कल के वीडियो में, कल के क्लास में मैंने ये एडवाइस किया कि भाई आपको अगर लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए तो प्योर गवर्नमेंट जॉब में जाना है। जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, SSC वाले जॉब्स होते हैं, रेलवे वाले होते हैं, जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। और एटलीस्ट आप रेगुलेटरी बॉडी में जा सकते हैं या ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। जैसे RBI है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। उसके बाद नाबार्ड भी नहीं है, SEBI भी नहीं है, PFRDA है, IRDA है, IFSC, ये क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई इशू नहीं। जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग आ जाएगा, क्योंकि SBI का जो सैलरी होता है वो कहाँ से होता है? उनके ऑपरेशन से होता है। तो अगर मान लीजिए वो हिट हो गया तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कल के क्लास में, कल के वर्कशॉप में हमने ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और अभी RBI का एग्जाम होगा, इसलिए हमने एडिशनल क्लासेस लेने चालू किए हैं। लाइव क्लासेस है हमारे यहाँ पे, लाइव क्लासेस होते हैं। आपको अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो पहले पूछना है कि भाई आपके यहाँ पे लाइव क्लासेस होते हैं या नहीं। तो अभी देखो क्या होता है ना, बहुत बार लोग बोलते सर आप पढ़ाई वाला पढ़ो, पढ़ाई वाले वीडियो बनाओ। भाई पढ़ाई वाले वीडियो तो कोई देखता नहीं है। ये देखो 1,000 व्यू है, और ये देखो नोटिफिकेशन वाला बनाया तो ये 11,000 लोगों ने देख लिया। करेक्ट। और ये न्यूज़ है, गवर्नमेंट स्पीड अप स्टेक सेल इन द इंश्योरेंस फर्म्स। स्टेक सेल का काम चालू हो गया है और ये NIACL है। और यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस है। मैं आपको फिर से अभी बोल रहा हूँ कि भाई अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कितना स्टेक सेल करने वाले यहाँ पे, और ये कल के वीडियो में मैंने बताया था कि भाई ये RBI के नोटिफिकेशन ये फाइनेंशियल ईयर में आ सकते हैं।
करेक्ट। तो अभी देखो NICL में अभी गवर्नमेंट का स्टेक कितना है 85, अभी कितना सेल करेंगे इतना, क्योंकि अभी 75% रखना है, करेक्ट अभी, और ये इसमें का ऊपर का भेज देंगे तो 75 रखना है। और यहाँ पे सेक्रेटरी ने क्लियर कट कहा है, वाइल मोस्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव नाउ मेट द MPS नॉर्म, चावला जो सेक्रेटरी है said that a few sectors such as defense, railways and financial मतलब सारे बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी आर स्टिल लेफ्ट आउट, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे होगा। वी आर एक्टिवली परसुइंग देयर डिसइन्वेस्टमेंट। मैं पहले सोच रहा था कि भाई कौन सा वर्ड यूज़ करें, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट नाम देख के हम डर जाते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट ये है, होता है थोड़ा 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 सेल करना, ठीक है। होपफुली विद इन द नेक्स्ट 1 year वी वुड लाइक all of them to achieve MPS norm. That is critical because it helps create sufficient stock and float in the market. The pricing decision is better and the market discipline on behalf of the enterprise is also improved. तो इनका कहना है कि क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 15% मार्केट में फ्लोट है, फ्लोट यानी कि जो शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, बाय सेल करने के लिए, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18% के आसपास है। तो उनका कहना है कि अगर ज़्यादा शेयर्स मार्केट में जाएंगे तो फिर क्या होगा, प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी, और मेन इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, करेक्ट। और ये 2 पब्लिक सेक्टर जनरल बैंक्स है और ये 1 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ये कौन सी है, इसका नाम गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए, यानी कि लोगों को सुकून मिलेगा, कम से कम लोगों को पता चलेगा कि भाई मेरा बैंक या मेरा इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट हो रहा है या मेरा नहीं हो रहा है। अदरवाइज ऐसा लटका के रखेंगे तो सारे के सारे बैंक्स वाले और सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी वाले टेंशन में रहेंगे। आपका इस पे क्या व्यू है मुझे बताइए। और मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने था जो टाइटल है उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि अभी कोई यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन धीरे 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 गवर्नमेंट उस रास्ते पे जाएगा। ये हवा में बात नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है। प्रेजेंटली पॉलिटिकल सिचुएशन वो अलाउ नहीं करती है सेल करने को, लेकिन फ्यूचर में जाके कोई भी पार्टी XYZ कोई भी पार्टी को अगर फुल मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए तो वो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। अभी क्या है, अभी पॉलिटिकल कंपल्शन है, सबका सुनना पड़ता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी बार, अभी से नहीं, मैं पिछले 20 साल से बोल रहा हूँ कि भाई मुझे तो कोएलिशन गवर्नमेंट ही अच्छा लगता है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। कोई भी एक पार्टी आके अपने मन का एजेंडा आगे नहीं लेके जा सकती है। भाई अभी भी देखो, अभी गवर्नमेंट है, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, करेक्ट, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन किसी एक पार्टी को बहुत फुल मेजॉरिटी होगी तो फिर वो आगे जाके ऐसा डिसीजन ले सकती है। और ये डिसीजन जो अनाउंसमेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट टाइम किया था, उस टाइम बीजेपी के पास 303 के आसपास सीट थी, उसलिए वो अनाउंसमेंट कर सके। अभी तो अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकती है क्योंकि वैसा सिचुएशन नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।